ओम शांति। बाबा की कल की बहुत प्यारी मुरली, जिसमें बाबा ने हमें एक ही देश के बच्चों के रूप में देखा। संसार में जगह जगह से आए बच्चे, और हम सब को एक ही काम दिया। हमारे हर श्रेष्ठ स्वरूप को बाबा देख रहे थे। बाबा खुद हमें हमारे 5 श्रेष्ठ स्वरूपों से देखते हैं, और हमें भी कहते हैं कि हर घंटे पर 5 मिनट और नहीं तो 5 सेकंड, कम से कम हर सेकंड एक एक स्वरूप का अनुभव करते हुए, ये 5 स्वरूप का अनुभव हर घंटे अगर करें तो मन तंदुरुस्त रहेगा। मन दुरुस्त, जैसे तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम करते हैं, ऐसे ही ये मन दुरुस्ती के लिए है। और ये एक्सरसाइज मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसे हमने अनेक बार किया है। और दूसरा, अपने ही स्वरूपों को सामने लाने में क्या कठिनाई। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते हैं कि हम इस स्वरूप में टिकें, पर व्यर्थ अयथार्थ संकल्प मन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसी लिए तो ये कह रहा हूँ कि इस समस्या का समाधान भी इसी एक्सरसाइज में है, कि जब मन को डिसिप्लिन होने की आदत पड़ जाएगी, मन को लगने लगेगा कि मेरा बॉस, मेरा राजा, मेरा दोस्त मेरा ध्यान रखने लगा है, हर एक घंटे पर मुझसे एक्सरसाइज करवाता है, हर एक घंटे पर मुझे एक अच्छी खुराक देता है, तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये एक्सरसाइज बार बार करनी है। बाबा कहते हैं आप तो खुद भी कहते हो कि हमें तो स्व परिवर्तन करना है। आप स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो जो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हैं, तो उन्हें अपने मन को भी तो शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। शक्तिशाली मन ही विश्व का कल्याण कर पाएगा। तो इसीलिए जैसे शरीर के हाथ पाँव, बाकी की कर्मेंद्रियाँ, वो कितनी ऑटोमेटिकली हमारा कहना मानती हैं, ऑर्डर पे चलती हैं। तो ऐसे ही मैं आत्मा जिस स्वरूप में चाहूँ, वो स्वरूप मुझे अनुभव होता रहे, इसका विशेष अभ्यास है। बाबा कहते मुझे पता भी है कि आप सब चाहते हो कि आप माया जीत, जगत जीत बन जाएं, और इसीलिए आपने कमाल भी की है मेरा बाबा कहकर। जहाँ बहुत सारे मेरा मेरा धमाल मचाए थे हमारे जीवन में, वहाँ हमने मेरा बाबा कह करके भगवान को अपना बना लिया और कमाल करने लगे। हालांकि बीच बीच में माया भी आती है, लेकिन बाबा कहते हैं माया का भी आपसे बहुत प्यार है। पिछले कई जन्मों में उसी के साथ रहे हो, तो जल्दी वो भी छोड़ती नहीं है। लेकिन जब आप बाबा की गोद में आकर के मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 के कई कदम, 1000 के कदम बार बार मैं आपके लिए बढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मुझे बच्चों की एक बात पर फिर हंसी भी आती है, कि बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि बाबा बस आप ही मेरा संसार हो। तो बाबा कहते हैं कि ये भी जब कहते हो कि जब बाबा ही मेरा संसार है, तो ये संस्कार किसी और संसार के कहाँ से आ जाते हैं, जो कि दिखता है हमारे जीवन से, या भगवान का बनने के बाद भी अभी तक हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या हम मन में कुछ अभी व्यर्थ संकल्पों की उथल पुथल चलती है, तो बहुत जल्दी वो बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा कि फिर ये जो संस्कारों की प्रॉब्लम्स आती है, वो कहाँ से आ रही हैं। अगर मैं आपका संसार हूँ, तो मेरे संस्कार ही आपके संस्कार होने चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब जो लक्ष्य ले लिया है, यानी बाबा कहते हैं मेरा काम है आपको लक्ष्य देना, और बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा मेरा काम है उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाना। फिर बाबा ने कहा कि अभी इसी लक्ष्य को पूरा करो और आगे बढ़ते जाओ। आप कहते भी तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आपको इस बात का नशा रहता है ना। तो जिस बात का नशा है, जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो अपने संकल्प को पूरा करने की शक्ति भी तो रखते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि इन संस्कारों पर जीत पाने की डेट फिक्स करो। बाबा ने हंसी हंसी में कहा भी कि आजकल मैं संस्कारों को, पुराने कड़े जटिल संस्कारों को मिटाने के पीछे पड़ गया हूँ, तो आप भी उनके पीछे पड़ जाओ और इन पुराने संस्कारों को अंतिम विदाई देने की कोई डेट फिक्स कर लो।
बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो जैसे भक्तों ने शिवरात्रि की डेट फिक्स की तो तैयारी भी हो जाती है और उसको मना भी लेते हैं। ऐसे ही जब तक किसी चीज़ की डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा ने यहाँ तक छुट्टी दी कि चलो सबकी डेट अभी एक नहीं है, अपनी अपनी डेट फिक्स कर लो परिवर्तन की, और जैसे ही आप डेट फिक्स करेंगे तो काम होना शुरू हो जाएगा। ये आपको खुद को भी अनुभव होगा। बदलाव आएंगे, लेकिन ये बदलाव उनसे वेरीफाई कराए जाएंगे जिनके आसपास आप रहते हो, जिनके साथ आपके संस्कार निकलते हैं। तो दृढ़ कर लो, डेट फिक्स करो, इनको मिटाना ही है। और आप मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहने वाली आत्माओं के पास इस संकल्प को पूरा करने की भी शक्ति है। फिर बाबा ने नए आए हुए बच्चों को बोला कि बच्चे मतलब जो भी बाबा के ज्ञान में नए आते हैं, वो भले 90 साल के हैं पर बाबा कहते हैं नए बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि टू लेट के पहले आ गए ये भी मुबारक हो, और लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जा सकते हो, डबल पुरुषार्थ करो। अब डबल पुरुषार्थ क्या है? याद और सेवा। याद भी बहुत तीव्र वेग की, मतलब आशिक माशूक जैसी, और सेवा में भी हमेशा हाँ जी एवर रेडी। तो हर जगह डबल पुरुषार्थ, लौकिक अलौकिक के बैलेंस में डबल पुरुषार्थ, डबल अटेंशन देंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर बाबा ने सेवाधारियों से जो जोन वाइज आते हैं, दिल्ली आगरा पहुँचे थे, बाबा ने दिल्ली को यही कहा वो तो राजधानी बननी ही है, और आप नई नई सेवाएं भी करते हो, लेकिन कुछ नए नए इन्वेंशंस करते रहो। अभी एक ऐसी सेवा करते हो जिसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो बिज़ी होते हैं, लेकिन जो बाकी आने वाले हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो शायद बाबा का वर्कशॉप की तरफ इशारा होगा कि कुछ ऐसा करो जिसमें सब एंगेज हो जाएं, तो फिर उनको जुड़ना अच्छा लगता है। और आगरा को बोला कि गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, वहाँ का ताजमहल मशहूर है, ऐसे ही आप कुछ ऐसा करो कि ऑलमाइटी गवर्नमेंट के में मशहूर हो जाओ कि ये नई सेवाएं कर रहे हैं, नया पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल बाबा ने फिर वरदान दिया कि त्याग और तपस्या ये प्रत्यक्ष दिखाई दे। आग का एग्जाम्पल दिया कि कहीं आग जल रही होती तो दिखती भी है और उसकी सेक भी आती है। तो आपका त्याग, आपकी तपस्या दिखाई पड़े कि आप बुराइयों का त्याग कर चुके, आपके चेहरे से दिखे। हर एक को आत्मिक दृष्टि से ही देखना, हर एक को एक मानना, ये है हमारी तपस्या। ये है एक आसन पर बैठना, ये एक आसन से देखना। तो ये त्याग और तपस्या ये प्रत्यक्ष हमारे चेहरे से दिखाई पड़े, ये हमारी सच्ची सेवा कराती है। और देह भान को अगर त्यागना है तो चित्र को ना देख, यानी शरीर को ना देख करके उसके अंदर बैठी चैतन्य आत्मा को देखो और उसके चरित्र को देखो। वो सतोगुण ही है, डिस्चार्ज है, लेकिन सातों गुण उसके अंदर हैं। और अव्यक्त इशारे में कहा कि जब आप विश्व निर्माण का कार्य करने के खुद को निमित्त समझते हो तो निर्माणता आती है। और जिनके बोल, वचन, कर्म सब निर्माण यानी सरल होते हैं तो बहुत एलिवेटेड स्टेज पर पहुंच जाते हैं। फिर किसी की छोटी छोटी बातें उन्हें ऐसे लगती हैं जैसे हम पूर्वज हैं, बुज़ुर्ग हैं, और हमारे सामने नन्हे बच्चे खेल कर रहे थे। फिर वो बातें हमको पिंच नहीं करती हैं। तो ये प्यारे बाबा के कल के विशेष रतन थे। आज हम बाबा की 29 जून की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। कल वाली तपस्या अभी भी बाबा याद करा रहे हैं। मैं भी आत्मा, आत्मा से बात करो। अभी क्या है, मैं शरीर हूँ, तो मैं पर्टिकुलर किसी कास्ट, क्रीड से बिलोंग करती हूँ, तो फिर सामने वाले को भी मैं उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके, वो पता नहीं कहाँ हमारी सोच और व्यवहार में अंतर आने लगता है। ये बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कह रहे आत्मा समझ कर आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, मुझ में भी गुणों की खुशबू आने लगेगी, सामने वाली आत्मा को हम बल देंगे, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। जो फटाफट अंदर ही हमारे एक ऐसी मैकेनिज़्म सेट है, व्यक्ति का रूप, रंग, पढ़ाई, पोज, पोजीशन देखकर अंदर ही अंदर प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है, वो गंदी स्मेल है। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि जब आत्मा समझ करके आत्मा से ही बात करेंगे, आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे,
तो गुणों की खुशबू निकलेगी। फिर बाबा कहते हैं कि वो खुशबूदार फूल, सच्चे फूल वो जो अनेकों को अपने जैसा खुशबूदार बनाए। फिर मैं आत्मा आत्मा देख रही हूँ, आत्मा समझकर बात कर रही हूँ, तो मैं खुशबूदार बन रही हूँ, खुशबूदार हो गई हूँ। लेकिन बाबा की नज़र में फिर सच्चा खुशबूदार फूल कौन? जो दूसरों को भी अपने जैसा बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, पूरा बलिहार जाने वाले, सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः चारों ओर फैलती है। ब्रह्मा बाबा, यज्ञ में अनेक दादियाँ, इन सब ने यही काम किया। इनके जीवन का लक्ष्य ही यही था, मुझे बनना है, मेरी ज्योति जगनी है, दूसरों की ज्योति जगानी है। मैं क्षमा पर फिदा होने वाली परवाना बनी हूँ। उस फिदा होने में जो मुझे आनंद मिल रहा है वो सबको मिल जाए, क्योंकि बिना फिदा हुए आनंद मिलना मुश्किल है। जिन चीज़ों पर मैंने मेरा मेरा का ठप्पा लगा रखा है वही तो दर्द दे रही है। तो तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो जो ऐसी आत्माएं हैं जो बिल्कुल बलिहार गई हैं, जो अपना सब कुछ भगवान की श्रीमत के अकॉर्डिंग ही यूज़ करती हैं, बाबा कहते हैं कि फिर वो ऐसे फूल हैं जो खुद भी महकते हैं और दूसरों को भी खुशबू से भर देते हैं। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मिट जाने के लिए। फिर आज का धारणा के लिए सार है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बात में अपना टाइम नहीं गंवाना। तो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाले का मतलब मुझे सोना नहीं है या मुझे नींद के आवर्स बिल्कुल कम कर देने हैं। इसके दो मीनिंग है। फैक्ट यही है कि स्लीप इज़ कॉन्शियस, स्लीप इज़ अनकॉन्शियस मेडिटेशन, बट मेडिटेशन इज़ कॉन्शियस स्लीप। रियलिटी ये है कि नींद करना वाकई एक अचेतन मेडिटेशन वाली अवस्था है, लेकिन मेडिटेशन करना ये कॉन्शियस स्लीप है, ये एक आराम है, ये शक्तिदायक है। तो जो प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं वाकई उनकी नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जो रिफ़्रेशमेंट वो नींद से ले रहे होते हैं उससे कई ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट शक्ति का अनुभव मेडिटेशन से होता है। तो नींद के आवर्स भी कम होते हैं। लेकिन मुझे नींद करनी ही नहीं है, मैं रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाऊँ योग करने के लिए, फिर सुबह फिर 3 बजे उठ जाऊँ, ये नहीं करना है। बाबा ने भी मना किया। बाबा ने कहा रात का 2 बजे के वातावरण के पहले तो योग करना ही नहीं है। सो जाओ, योग करना इन द सेंस कि कोई पाप नहीं है। अगर नींद खुल गई, बाबा को याद कर दिया, अच्छी बात है, पर हम बैठे ही उनको याद करने के लिए तो नहीं। जिस समय नींद का टाइम है, गए बिस्तर पर, नींद आ गई, ये भी है नींद को जीतने वाला। सोने गए तो नींद नहीं आ रही, उठने का समय तो नींद नहीं खुल रही है, ये है नींद से परास्त आत्माएं। लेकिन नींद को जीतने वाले का मतलब मेरा टाइम हुआ, गए, सो गए और 4 ही घंटे में, 5 ही घंटे में मेरी नींद पूरी हो गई। फिर बाबा कह रहे हैं, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। इसी में ऐड कर लेते हैं, किसी भी फालतू बात में अपना समय नहीं लगाना। सुनना सुनाना भी है जो धारण करने योग्य बातें हैं, बाकी वेस्ट बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आज का वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों तमोगुणी के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार, प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है, जो स्टार्ट हो चुका है। आज का समय ऐसा है जब मनुष्य आत्माएं पाप कर्मों में बेइंतहा इन्वॉल्व हो रही हैं, न चाहते भी वही काम कर रही जो नहीं करना चाहिए।
तो विकर्म पे विकर्म बनाई चली जा रही है। और ये मनुष्य का जो व्यवहार है ये प्रकृति पर असर कर रहा है। जैसे इंसान अनप्रेडिक्टेबल, प्रकृति भी अनप्रेडिक्टेबल। इंसान की जैसे जैसे गर्मी तेज हो रही है, विकारों की गर्मी तेज हो रही है, प्रकृति का भी रूप ऐसा हो रहा है। तो अब वो समय आ चुका है जब हमें अपने संस्कारों पर काम करना है। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। और एकरस स्थिति का आसन कोई बैठने वाला नहीं, लेकिन जैसे बाबा ने कल कहा था, आत्मा से ही बात करना, आत्मा के स्वरूप को ही देखना और साथ साथ में एक की याद में रहना। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह भान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। हर कर्मेंद्रिय से, इसीलिए देवी देवताओं की कर्मेंद्रियों के साथ जोड़ा नयन कमल, क्योंकि उनकी आंखें कहीं डूब नहीं रही थी। मुख कमल, उनके शब्दों में माधुर्य। अब शब्दों की दुनिया में रहते हुए भी हमारे मुख से वो नहीं निकल रहा है। तो हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। ये रिजल्ट है उसका। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सिंपल। बालक और मालिक, कहाँ मुझे छोटा बन जाना है, कहाँ मुझे थोड़ा अथॉरिटी वाला बनना है। अथॉरिटी वाला, मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर कि नहीं आज तक तो आपने कुछ सुना नहीं, मैं नहीं कुछ बताऊंगी, नहीं, इस वक्त फिर जो मुझे सही लगता है वो बता दिया, फिर बालक बन गए। तो इसको बाबा कहते हैं जब ये वाला स्थिति होती है तो कभी आपस में टकराहट नहीं होती। फिर आज के अव्यक्त इशारे में है, बाबा को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसे बोले नहीं हैं जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूलकर सिर्फ बोले नहीं बनो, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। श्री राम जी के पास सुपर्णखा आई थी, पता था भगवान जी को। वहाँ कहते हैं कि राम जी अपनी अथॉरिटी में, रूप मोहिनी था लेकिन अथॉरिटी इतनी थी कि एक बार ना किया तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही हमारा भी रूप होना चाहिए। तो ये आज की मुरली के विशेष महावाक्य। आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो खुशबू आएगी, देहमान की बदबू मिट जाएगी। सच्चे फूल वो जो खुद भी महकते रहें, दूसरों को भी फूल बनाते रहें, बलिहार करते रहें, कराते रहें, ये हैं सच्चे परवाने। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। फिर चौथी बात, देही अभिमानी बन करके जब हम सुनते सुनाते हैं तो धारणा अच्छी होती है, बाकी वेस्ट बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पांचवी बात, नींद को जीतने वाला बनना है। छठी बात, अपनी तपस्या रूप के द्वारा खुद के पुराने संस्कार, मनुष्यात्माओं के और प्रकृति के तमोगुण संस्कार को भस्म कराने वाला बनना है। सातवीं बात, बालक और मालिकपन का बैलेंस संस्कारों की टक्कर से बचा ले जाएगा। जैसे शिव बाबा सिर्फ भोले नहीं हैं, अथॉरिटी भी है, ऐसे ही सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं लेकिन अपने शक्ति स्वरूप में भी स्थित रहो तो फिर किसी की ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर वार कर सके। फिर से एक बार फटाफट याद कर ले। आत्मा आत्मा समझ करके बात करेंगे, खुशबू फैलेगी, बदबू निकल जाएगी देहमान की। फिर सच्चे परवाने, वो सच्चे फूल वो जो खुद भी महकते हैं, दूसरों में भी खुशबू भरते रहते हैं और फिदा हो जाते हैं भगवान पर। महफिल में जल उठी क्षमा, तीसरी बात। फिर चौथी बात, देही अभिमानी स्थिति में अगर सुनते सुनाते हैं तो धारणा अच्छी होती है और इसीलिए वेस्ट बातों में अपना टाइम नहीं गंवाना। पांचवी बात, नींद को जीतने वाला बनना है। छठी बात, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा खुद के कड़े संस्कार, दूसरों के तमोगुणी संस्कारों को भस्म कराने की सेवा करनी है। सातवीं बात, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस।
और 8वीं बात, जैसे शिव बाबा भोला और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस है, ऐसे ही मुझे भी अपने रूप को धारण करना है, बहुत सावधान रहना है। चलिए बाबा के पास फिर चलते हैं उसी गीत के द्वारा और बाबा की शक्तियों को भरकर फिर से वापस आते हैं। ओम शांति।